हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टर्म को जो कि है मेंबर ऑफ ए कंपनी। तो किसी भी पर्सन को हम जो है किसी कंपनी का मेंबर कब बोलेंगे वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो मैं 4 नंबर के हिसाब से करवाऊंगी इस वीडियो में। अगर जो आपको ये 15 मार्क्स में पूछा जाता है तो उसमें आपको मीनिंग के साथ कुछ और एक क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज मेंट बाय मेंबर, और साथ में इसमें क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, कि आप किसी भी कंपनी की मेंबरशिप किस तरीके से एक्वायर कर सकते हो, वो कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहले अब हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप की बात करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड्स की बात करेंगे। सो मेंबर का मतलब क्या होता है, वैसे बहुत ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ आपको, आप किसी भी कंपनी के मेंबर तब बनते हो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जब आपका नाम जो है कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाएगा। अगर कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम लिखा है तो आप कंपनी के मेंबर हो। अब आपको लिखना कैसे पेपर में वो देख लेते हैं। पहले आप लिखोगे कि किसी भी कंपनी का मेंबर कोई पर्सन किस तरीके से बन सकता है, अगर वो कंपनी को किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो, उसका शेयर कंपनी के अंदर हो, ठीक है, तो ही वो जो है उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। हमारी जो है जनरली 2 टाइप्स की कंपनी होती है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। तो मेनली हमारी ये 2 टाइप्स की होगी। अगर हम बात करें कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो जिस भी पर्सन ने जो है उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, शेयर खरीदे हैं, तो वो उस कंपनी का क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा। और उसका नाम अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रजिस्टर में लिखा हुआ है तो जो वो क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। बट इन केस मान लो कंपनी की कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस केस में हम बोलते हैं जिन भी पर्सन के वोटिंग राइट्स हैं। किस चीज़ की बात हो रही है, वोटिंग राइट्स की, कि कोई भी डिसीजन लेना तो आपकी बात पूछी जाती है, आपके पास वोटिंग राइट है, आपके पास डिसीजन लेने की पावर है, आप जो है डिसीजन को चेंज करवा सकते हो, आप अपनी बात वहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या बन जाता है, कंपनी का मेंबर बन जाता है। सो एज पर कंपनीज एक्ट इसके अंदर क्या दिया गया है कि कोई भी पर्सन जो है वो किस तरीके से मेंबर बन सकता है। तो पहले पर्सन को क्या करना पड़ेगा, एमओए को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक रिटन कंसेंट जो है वो देनी पड़ेगी कंपनी को कि वो इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है। रिटन कंसेंट दे दी कि हाँ वो जो है इस कंपनी का मेंबर है। उसके बाद जो उसका नाम जो कंपनी का रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें जो है उसका नाम लिखा जाएगा। जब उसका नाम लिखा जाएगा तभी वो क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो मेन तो ये चीज़ है कि कंपनी जो भी आपकी कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर है, ठीक है, एक रजिस्टर बनता है, प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। जब आपका नाम लिखा गया उस रजिस्टर में, मतलब आप उस कंपनी के मेंबर बन गए हो। जिस दिन ये नाम लिखा जाएगा उसी दिन आप मेंबर बनोगे। अदरवाइज जो अगर मान लो आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी के, बट आपका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ, तब तक आप शेयर होल्डर ही रहोगे, आप मेंबर नहीं बनोगे। तो यहाँ पे सारा खेल किस चीज़ का है कि आपका जो है रजिस्टर में नाम होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो एक तरीके से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कंपनी द्वारा, उसमें आपका नाम लिखा हुआ तो आप कंपनी के मेंबर बन जाओगे, राइट। इसके साथ में आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो जो आपको इजी लगे, कि पर्सन को पहले क्या करना पड़ता है, रिटन में कंसेंट देनी पड़ती है, ठीक है, कि वो एग्री है। उसके बाद जो है उसका नाम जो है वो रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है, जो भी हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें लिखा जाएगा, और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। इनमें भी जो है इसी चीज़ के बारे में बात करी गई है। द सब्सक्राइबर ऑफ ए एमओए ऑफ ए कंपनी शैल डीम to have agreed to become member of the company and on the registration of the company shall be entered as member, कि उस रजिस्टर में जो है वो लिखा जाएगा कि वो अब मेंबर है, वो एंटर हो जाएगा उसका नाम, फिर वो क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ये जो डेफिनेशन हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, जो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन है ये दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 55(1) में। सेकंड डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 सेकंड में दी गई है, सेकंड पार्ट में। इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, एवरी पर्सन हु एग्री इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड, वो पहले क्या बात की गई है कि वो जो है रिटन में वो बोलेगा कि ठीक है, कि वो एग्री करेगा कि हाँ मैं मेंबर हूँ। उसके बाद जो है उसका नाम जो है वो एंटर किया जाएगा, एंड हुज नेम इज़ एंटर्ड इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो कंपनी जो हमारे कंपनी का रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसमें उसका नाम एंटर किया जाएगा और फिर वो क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। शैल बी ए मेंबर ऑफ द
कंपनी। तो इस तरीके से जो है कंपनी का मेंबर बन सकते हो आप, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्री करना पड़ेगा, रिटर्न मेमोरेंडम को जो है एमओए को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, रिटर्न जो है कंसेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। जैसे ही आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा वैसे ही आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। तो ये था इसका छोटा सा मीनिंग। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।